नमस्कार। भारतीय राज्य या इंडियन पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार। और ये अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के विषय में बताया गया है। तो अभी जो हम इससे पहले की क्लासें ले चुके हैं उसमें हमने आपको मूल अधिकार के विषय में बताया था, बेसिक बातें। उसके बाद हमने बताया था संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको दिए गए हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 से लेकर 18, आर्टिकल 19 से लेकर 22, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29-30 और अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत आपको 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए। हमने अभी तक अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के मूल अधिकार पर चर्चा कर चुके हैं आपके साथ। दूसरा, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो स्वतंत्रता के मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है उस पर भी हम आपसे डिस्कस या चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम उन्हीं 6 मूल अधिकारों में से अगले मूल अधिकार की ओर बढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा मूल अधिकार है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी अगला मूल अधिकार, उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इन दो आर्टिकल में जो हमें अगला मूल अधिकार दिया गया है जिसका नाम शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 और 24 में दिया गया है। यानी संविधान आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रहा है। 23 और 24 दो अधिकारों में है, दोनों पे हम चर्चा करते हैं। पहला जो है वो है अनुच्छेद 23। इस मूल अधिकार को जाना जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, और इसमें जो अधिकार दिया गया है वो कहा गया है मानव के दुर्व्यापार। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम को निषेध किया गया। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और उसके बलात् श्रम को। दुर्व्यापार का मतलब होता है वस्तु के समान खरीद एवं बिक्री। बलात् श्रम का मतलब है जबरन किसी कार्य में नियोजित करना।
जबरन किसी को किसी कार्य में लगाना, ये दो अलग अलग शब्द हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 में इसकी व्याख्या क्या की गई है। व्याख्या ये की गई है कि अनुच्छेद 23 हर उस व्यक्ति को दिया जाएगा। पहली बात तो ये व्यक्ति को दिया जाता है, व्यक्ति मतलब दोनों लोगों को, नागरिक को भी और विदेशी को भी। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होगा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कि वो 3 शोषण के विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करे। 3 प्रकार के शोषण दिए गए इसमें। अगर हम शोषण की बात करें तो 3 शोषण के विरुद्ध इसमें प्रोटेक्शन दिया गया। क्या है? पहला तो है दुर्व्यापार, दूसरा है बलात् श्रम, जिसे हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं, बंधुआ मजदूरी, और तीसरा होता है बेगारी। बेगारी, बेगारी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को से कोई भी कार्य कराना और बदले में उसे किसी भी प्रकार का कोई भी पारिश्रमिक यानी वेतन ना देना, ये बेगारी कहलाता है। बंधुआ मजदूरी में जबरन किसी व्यक्ति को किसी काम में नियोजित कर देना और उससे बलपूर्वक कोई कार्य कराना बंधुआ मजदूरी या बलात्श्रम कहलाता है। दुर्व्यापार जो होता है, दुर्व्यापार का अर्थ ये होता है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव को या मानव से जुड़ी वस्तु अंगों को वस्तु के समान खरीदना और बेचना, ये सब क्या कहलाता है? दुर्व्यापार कहलाता है। तो अनुच्छेद 23 इस बात को कहता है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध अधिकार देगा। किस प्रकार का शोषण? या राज्य मानव के दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम जैसे बंधुआ मजदूरी, बेगारी को प्रतिबंधित करेगा। ये बात अनुच्छेद 23 में साफ साफ कही गई है कि मानव के विरुद्ध किए जाने वाले ये कार्य क्या है? शोषण के अंदर। शोषण, देखो शोषण का मतलब क्या है? शोषण का अगर हम शाब्दिक मतलब समझें जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में, तो उसका इतना ही मतलब है, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपसे कराया जाने वाला हर कार्य क्या है? शोषण माना जाएगा। भाई आप काम नहीं करना चाहते, आपसे काम कराया गया, आप बलात्श्रम है, ये जबरन कोई काम किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी को सौंप दिया गया, ये भी तो एक तरह का शोषण है। तो कोई भी शोषण, चाहे वो बलात्श्रम हो, चाहे वो खरीद और बिक्री हो, चाहे वो बेगारी हो, वो सभी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या किए गए? प्रतिबंधित किए गए। तो ये है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 को देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 24 को हम सामान्यता, जो कई एग्जामों में आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, इसे हम कह सकते हैं बच्चों के लिए मूल अधिकार। ये बच्चों से संबंधित मूल अधिकार है। इसमें सीधा सीधा बच्चों के लिए, बच्चों के शोषण को रोकने के लिए ये अधिकार दिया गया है। अब इस अधिकार में कहा क्या गया है? 14 वर्ष से कम आयु के, क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या कारखानों एवं कारखानों एवं जोखिम कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा।
14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है तो ना तो उसे किसी कारखाने में लगाया जा सकता है और ना ही किसी जोखिम भरे कार्य में लगाया जा सकता है। जैसे कि जोखिम भरे कार्य जैसे माइनिंग में है या कहीं कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है, इन सब जगह पर उसे नहीं लगाया जा सकता। किसी भी कार्य में जो जोखिम भरा है, जहां पर उसकी या उसके द्वारा किए गए किसी कार्य से दूसरों की जान जाने का खतरा रहता है, ऐसी जगह पर बच्चे को नियोजित करना अपराध माना जाएगा, आप उसे नियोजित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में आपको दो अधिकार मिलेंगे। एक मिलेगा आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आपको 23 में आपको मिल जाएगा आपको मानव के से संबंधित अधिकार है, सभी पर लागू होता है। और 24 में आपको मिल जाएगा बच्चों से संबंधित अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 25, अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 28 में दिए गए अधिकारों को हम धार्मिक, 25 से लेकर 28 तक दिए गए अधिकारों को हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से नाम से जानते हैं। देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर स्टेट है, ऐसा प्रियम्बल कहती है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है। लेकिन मूल संविधान की अगर बात करें, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हमारे संविधान निर्माणकर्ता इस बात को अवश्य जान स्वीकार करते थे कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां पर सभी धर्मों को बराबरी के अधिकार मिले। ये कार्य उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों को बराबरी के अधिकार मिले, लेकिन यहां पर 25 से 28 में वो रखा गया। बाद में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक शब्द और जोड़ दिया गया, सेकुलर शब्द। ठीक, चलिए पहला जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा कहता है धर्म के प्रचार एवं प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 आपकी धार्मिक स्वतंत्रता में दिया जाने वाला पहला मूल अधिकार है, जो इस बात को कहता है प्रत्येक नागरिक को धर्म के साथ क्या दिया जाएगा? धर्म के आचरण, प्रचार एवं प्रसार की स्वतंत्रता। देखिए कैसे यहां पर कई चीज, अंतःकरण का मतलब क्या होता है? अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब होता है ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ने का अधिकार। हर व्यक्ति को
अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से ईश्वर को से जुड़ने का अधिकार है। तो कहा जाता है धर्म के अंतःकरण, साथ में आचरण, आचरण, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसे किस प्रकार से फॉलो करना है उसे भी करने का अधिकार दिया गया। साथ में प्रचार और प्रसार, प्रचार और प्रसार, इन सभी का अधिकार दिया जा रहा है अनुच्छेद 25 में। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो कहा गया है राज्य सभी धर्मों को समान अधिकार देगा, समान अधिकार देगा। प्रत्येक राज्य हर एक धर्म को, राज्य प्रत्येक एक धर्म को बराबरी के अधिकार देगा। वो किसी भी धर्म में कोई ना कम ना कोई ज्यादा, हर एक धर्म को समान अधिकार मिलेंगे। क्या अधिकार है? धर्म के अंतःकरण की, यानी अंतःकरण अपने आराध्य से जुड़ने का माध्यम, धर्म के अबाध रूप से मानना यानी पूर्ण विश्वास से अपने धर्म पर भरोसा रखने का, अपने धर्म का प्रचार करने का, प्रसार करने का, और अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें, हर चीज का अधिकार दिया जा रहा है इसमें आर्टिकल 25 में। लेकिन एक चीज और है, अनुच्छेद 25 में दी गई स्वतंत्रता जो है उस पर राज्य युक्तिगत प्रतिबंध लगा सकता, अगर उसे लगता है कि कोई स्थिति खराब हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य और राष्ट्र की सुरक्षा, इन तीन आधारों पर वो क्या कर सकता है, अनुच्छेद 25 में दी जाने वाली स्वतंत्रता को किस कुछ कुछ हद तक क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है। अब अनुच्छेद 25 में ही कई बातें और कही गई हैं। एक तो ये बात हो गई, एक ये बात हो गई, और इसके अलावा देखिए इसके अलावा कहा गया है दो बातें और। देखिए, शस्त्र को साथ में रखना यानी हथियारों को रखना आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत बिना लाइसेंस के अपराध है। लेकिन सिख एक ऐसा धर्म है जिसमें हथियार यानी शस्त्र उनके धर्म का हिस्सा है। शस्त्र सिख के धर्म का हिस्सा है, और जब धर्म का हिस्सा है तो उसे मना नहीं किया जा सकता। वो शस्त्र अधिनियम के परे चले जाते हैं। तो सिखों को, सिखों को कृपाण, कृपाण एक छोटा सा वेपन होता है जिसे सरदार सिख अपने साथ रखते हैं, कृपाण रखने का अधिकार होगा। कृपाण रखने का अधिकार सिखों को दिया जाता। अब एक चीज और जोड़ी, एक जो हिंदू शब्द है, हिंदुओं के अंतर्गत क्या आ गया,
अगला देखिए आर्टिकल 26, ये व्यक्ति को, सबको, इंडिविजुअल पर्सन को दिया गया था। अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है वो किसको दिया गया, वो कहा जाता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। क्या है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। प्रबंधन का अधिकार। प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। तो ये जो आर्टिकल 26 है ये किसे दिया गया है? आर्टिकल 26 दिया गया है आपको संप्रदाय को। संप्रदाय को, धार्मिक संप्रदायों को यह अधिकार दिया गया है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए ध्यान से। सबसे पहले वो अपने धर्म के, कोई भी धार्मिक
सेल खत्म हो गया था, सेल चेंज करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद अगला है 27। अनुच्छेद 27 में, हेलो मेरी आवाज ठीक है। अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 27 में, कि राज्य कोई भी ऐसा कर नहीं लेगा, ऐसा कर नहीं लेगा जिसका